आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। तो देखिए, धार्मिक क्षेत्र में अज्ञान, पाखंड, रीतियां फैली हुई थी। लोग भूत प्रेतों में भी उलझे हुए थे। महर्षि स्वामी दयानंद जी ने धार्मिक क्षेत्र में सुधार के लिए एक संस्था बनाई जिसका नाम आर्य समाज है। पूरे विश्व में इस संस्था ने अज्ञान, पाखंड और बहुत सारी कुरीतियों को दूर करने के लिए विशेष योगदान दिया। इस संस्था के 10 नियम हैं और प्रत्येक नियम अपनी जगह विशेष महत्व रखता है। आर्य समाज का पहला नियम, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। आर्य समाज का दूसरा नियम, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की उपासना करने योग्य है। तीसरा नियम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। चौथा नियम, सब सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। पांचवा नियम, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करना चाहिए। छठा नियम, इस संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। सातवां नियम, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। आठवां नियम, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। नौवां नियम, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। 10वां नियम, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में स्वतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम पालने में सब स्वतंत्र रहे। तो ये है महर्षि स्वामी दयानंद जी द्वारा बताए गए आर्य समाज के 10 नियम। इन नियमों का ज्ञान और पालन हमें ईश्वर के सच्चे स्वरूप से परिचित कराता है और हमें समाज में किस तरह से व्यवहार करना चाहिए इसकी भी शिक्षा देता है। मानव जीवन के कल्याण के लिए इन नियमों के पालन अत्यंत ही आवश्यक है। तो देखिए, आज हम सब रील बनाने में लगे रहते हैं, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब। तो रानी पद्मिनी को खिलजी शीशे में देखना चाहता था, हमने शीशे में दिखाना भी स्वीकार नहीं किया। मुझे याद आती है वो पंक्तियां कि परम प्रतापे मेवाड़ी माटी का गौरव गान सुनो, समर भूमि में अड़ा खड़ा लड़नाओं का सम्मान सुनो, सुनो प्रतिज्ञा गई परिपाटी यत्नों का परिमाण सुनो, बलिवेदी पर पृथक लड़ावे भीषण रण संग्राम सुनो। सुनो कि कैसे लड़ जाते थे हम सम्मान बचाने को, क्षण भर भी न विचलित होते अग्नि बंध्य जल जाने को। सुनो कि कैसे जली पद्मिनी शील बचाने की खातिर और हमने सारी शर्म बेच दी बस एक रील बनाने की खातिर। और 4 पंक्तियां जो बेटियों का आभूषण है मैं सुनाना चाहूंगी। वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। मर कर एक रोज जाना सबको पड़ेगा, मर कर एक रोज जाना सबको पड़ेगा, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। अश्रुओं की धार के समक्ष घुटने न टेके, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए। वक्त आ पड़े तो बैरियों के बख्श चीर डाले, लक्ष्मी बाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए, लक्ष्मी बाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए। और 4 पंक्तियां जो बेटियों का आभूषण है विनम्रता, बस उसी को धारण करके मैं आप तक बात पहुंचाऊंगी। एक बेटी के मुख से बेटी की कविता आप तक पहुंचाऊंगी। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां, साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, सुना युद्धक विमान भी उड़ाने लगी बेटियां, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। वीर की
शहादत पर अर्थी को कांधा देके अब शमशान तक जाने लगी बेटियां, अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। घर में बटा के हाथ रहती है माँ के साथ, पिता की समस्त बाधा हरती है बेटियां। कटु वाक्य बोलने से पूर्व सोचती है खूब, मन में सहमती है डरती है बेटियां, मन में सहमती है डरती है बेटियां। बेटे हो दंड भले आपका दुखा दे दिल, कष्ट सह के भी धैर्य धरती है बेटियां, कष्ट सह के भी धैर्य धरती है बेटियां। प्रश्न ये ज्वलनशील सबके लिए है आज, नित्य प्रति कोख में क्यों मरती है बेटियां। और आखिरी छंद मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगी। वास्तव में हम चुटकुलों पर हंस दें, लेकिन ये कविता आपसे कुछ प्रश्न रख रही है और विश्वास के साथ रख रही है कि इन प्रश्नों को कभी हल नहीं कर पाइएगा। ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं, ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं। यशोदा दुलारे नंद नंदन नचाता कौन, अनुसुईया जैसी बेटी तप साधिका न होती। पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन, पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन। जनता जनार्दन बताए एक बात आज, जनता जनार्दन बताए एक बात आज। सावित्री ना होती सत्यवान को बचाता कौन, सावित्री ना होती सत्यवान को बचाता कौन। सब कुछ होता, सब 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 कुछ होता, पर एक बात सोच लेना कि कविता ना होती तो ये कविता सुनाता कौन। धन्यवाद।